ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कशन किया था? 1 मिनट में करते हैं डिस्कस, ठीक है? तो लास्ट सेशन में बताया गया था कि हम भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करें। भगवान में हमारी रुचि नहीं है, उनकी भक्ति में हमारी रुचि नहीं है, तो रुचि कैसे जागृत होगी? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य क्या है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भक्ति प्राप्त करना, भगवान की भक्ति प्राप्त करना। लेकिन हमारा इंटरेस्ट नहीं है भगवान की भक्ति में, तो क्या करें? तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, रुचि कैसे आएगी? रुचि आएगी जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करेंगे। भक्तों की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी भगवान की कथाओं में रुचि आएगी। क्योंकि उससे पहले श्लोक में बताया था कि वर्णाश्रम धर्म जो है, ये वर्णाश्रम सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि हम हमारी रुचि बढ़े भगवान की कथाओं को सुनने में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो नवदा भक्ति है उसमें हमारी रुचि बढ़े। कि हमारी रुचि नहीं है, रुचि बढ़ेगी शुद्ध भक्तों की सेवा करने से। फिर आगे बताया कि भागवत जो है 2 प्रकार के होते हैं, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, 2 प्रकार के होते हैं। तो ग्रंथ भागवत की सेवा कैसे कर सकते हैं हम? उसको पढ़ करके, उसको जीवन में उतार करके, सुन करके, पढ़ करके, सुनने से, भक्तों के द्वारा सुनने से। और भक्त भागवत की सेवा उनके आदेशों का पालन करके कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है दोनों ही भागवत है।
तो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत की हम सेवा करेंगे तो हमारी रुचि बढ़ेगी भगवान की कथाएं सुनने में। और रुचि बढ़ेगी, जब हम कथाएं सुनने में हमारी रुचि बढ़ेगी तो क्या होगा, तो हमारे अंदर हृदय में जो कल्मश है वो सारे कल्मश निकल जाएंगे। जो रजो तमो गुणों के द्वारा जो भौतिक इच्छाएं, डिजायर्स एक के बाद एक आ रही हैं, वो सारी इच्छाएं निकल जाएंगी, चली जाएंगी। रजो तमो गुण सब हट जाएंगे। तो जब रजो तमो गुण सब हट जाएंगे, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब जो है भगवान हृदय में प्रकाशित होंगे। तब हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे, खुद को भी देख पाएंगे कि हमारी क्या स्थिति है, और भगवान को देख पाएंगे कि भगवान कौन है, क्या है, कैसे हैं, उनकी क्या स्थिति, ये सब हम देख पाएंगे। लेकिन कब, जब हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, इन सारे कल्मशों से। तो ये प्रक्रिया बताई गई थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं आज के श्लोक के लिए। 21 नंबर श्लोक तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अब 22वें से शुरू करेंगे आज, ठीक है। अतो वे कवयो नित्यं भक्ति परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन् कुर्व कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अंततः काल से अत्यंत अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। क्योंकि पिछले श्लोक में बताया गया था लास्ट कि भक्ति जो है वही सर्वोपरि है। भक्ति के द्वारा हम सारे रजो तमोगुणों से मुक्त हो सकते हैं, और हमारे जीवन में जो हमने जन्म मृत्यु का चक्र बना रखा है, सकाम कर्मों की जो श्रृंखला बना रखी है, उस श्रृंखला को हम समाप्त कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमोदित करने वाली है। अर्थात जितने भी अध्यात्मवादी हुए हैं, प्रसिद्ध बड़े बड़े भक्त हुए हैं, वो सब क्या करते आ रहे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सार क्या है। और ये जो भक्ति है, भगवान की भक्ति है, यही हमें वास्तविक प्रसन्नता प्रदान कर सकती है, आत्मा की प्रसन्नता। जनरली क्या है, लोग किस में लगे हैं, शरीर को प्रसन्न करने में लगे हैं, जबकि शरीर तो डेड है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सजीव है, वो जीवित वस्तु वो है। उसके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं है, कोई चिंता नहीं, उसकी प्रसन्नता की चिंता नहीं। उसको क्या चाहिए, ये उसी प्रकार है जिस तरह पिंजरे के अंदर तोता हो या चिड़िया हो, उसको दाना न डालकर केवल पिंजरे की सफाई करते रहे, उसको डेकोरेट करते रहे। तो सारी दुनिया इसी तरह से चल रही है, पिंजरे को डेकोरेट कर रहे हैं। पिंजरे के अंदर जो पक्षी बैठा है आत्मा, उसकी कोई चिंता नहीं, उसको क्या चाहिए, वो कैसे प्रसन्न होगा, क्योंकि जानकारी नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में जितने भी अध्यात्मवादी हुए हैं, वो सब इस चीज को जानते थे कि जीवन का सार यही है, इसीलिए वो भगवान की भक्ति करते थे। मनुष्य जीवन का लक्ष्य यही है। तो यहाँ पर बता रहे हैं
क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों, उनकी और भी तो अवतार है ना, उनकी भक्ति क्यों नहीं? तो उनके अवतारों में उनमें कोई अंतर नहीं है, सेम है, केवल भाव का अंतर है, भावों का अंतर होता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि उनके अनेक अवतार हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण को आदि विष्णु भी बोला जाता है, आदि विष्णु, यानी भगवान विष्णु के भी वो आदि हैं। जितने भी अवतार हैं श्री कृष्ण से विस्तार करते हैं। सबसे पहले बलराम जी, उसके बाद में संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इस तरह से, फिर उनसे नारायण, फिर उनसे फिर जो है संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इस तरह से, और फिर उनसे जो है पुरुष अवतार, 3 प्रकार के पुरुष अवतार, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, फिर गुणावतार ब्रह्मा जी, शिव जी गुणावतार, फिर लीला अवतार नरसिंह देव, वराह देव, मत्स्य अवतार, इस तरह से लीला अवतार, युगा अवतार। तो इस तरह से भगवान के अनंत अवतार है, कोई सीमा ही नहीं है, अनंत अवतार है। और ये सब जो हैं, जितने भी अवतार हैं उनके जो विष्णु तत्व हैं, वो सब समान है, समान रूप से शक्तिशाली है, उनमें कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल एक है, भाव का अंतर। जैसे हनुमान जी हैं, वो भगवान राम की भक्ति करते हैं। भगवान राम में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन अंतर भाव का है, उनका भाव उन्हीं की तरफ है। तो जैसे जो श्री कृष्ण के धाम में रहते हैं, गोलोक वृंदावन में, वहाँ क्या है, वहाँ श्री कृष्ण के साथ एकदम फ्रेंडशिप होती है, जैसे बच्चों बच्चों में कैसे फ्रेंडशिप होती है, वो एक दूसरे को डांट भी देते हैं, गाली भी देते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, खेल भी लेते हैं। तो वो भाव जो है, वहाँ वाला जो भाव है, वो अयोध्या में नहीं हो सकता है। साकेत धाम जो है, जहाँ भगवान रामचंद्र रहते हैं आध्यात्मिक जगत में, वहाँ वो भाव नहीं हो सकता, या वैकुंठ में वो भाव नहीं हो सकता है। तो भावों का अंतर है, व्यक्ति सेम है, अलग रूप अलग अलग है उनके। तो इसीलिए जो आध्यात्मवादी हैं, बहुत हाई लेवल के, वो भगवान कृष्ण की भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी भक्ति करने में। फिर बता रहे हैं यहाँ पर एक और बात बता रहे हैं कि जीवात्माएं जो हैं वो उनके पृथक अंश हैं, भिन्नांश बोलते हैं जीवात्मा को। तो जीवात्माएं हैं जितनी भी, देवता भी उन्हीं की कैटेगरी में आते हैं, जितने भी देवी देवता हैं शिव जी को छोड़ करके, वो सब जीवात्माओं की कैटेगरी में आते हैं। जीव तत्व हैं, वे विष्णु तत्व नहीं है। और देखिए बात रूपा जी हम बता भी रहे हैं, श्री कृष्ण का बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती। जैसी घनिष्ठता श्री कृष्ण के साथ हो सकती है, वैसी बाकी स्वरूपों के साथ वैसी घनिष्ठता नहीं हो सकती। और ये आप खुद देख सकते हैं, आप लीलाएं पढ़ेंगे भगवान की, यहाँ जब आके भगवान ने वृंदावन लीलाएं की, तो किस तरह की लीलाएं करते हैं, वो देख करके ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो गए। इस तरह की लीलाएं करते हैं, वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चे अपना जूठा खिला रहे हैं, कोई उनके ऊपर चढ़ रहा है, या कोई कृष्ण को कह रहे हैं चलो घोड़ी बन के मुझे बिठा के घुमा के लाओ। तो इस तरह की लीलाएं जो हैं वो दूसरे रूपों के साथ नहीं हो सकता। इस तरह का व्यवहार, ये व्यवहार केवल गोलोक वृंदावन में हो सकता है, या जब भगवान यहाँ की लीलाएं करते हैं तब हो सकता है, केवल कृष्ण के साथ हो सकता है। और इस तरह की जो लीलाएं हैं जो भगवान यहाँ आके करते हैं, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं, एक बार प्रकट होके करते हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हों, जैसा ही कुछ अल्पज्ञ लोग समझते हैं। उनकी लीलाएं शाश्वत है, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी उनके 24 घंटे में एक बार यहाँ प्रकट होते हैं पृथ्वी लोक पर। जैसे एग्जाम्पल देने, जैसे सूर्य उदय होता है ना 24 घंटे के बाद, उसी तरह से भगवान प्रकट होते हैं यहाँ। भगवान की लीलाएं चलती रहती है अलग अलग ब्रह्मांडों में। अभी यहाँ नहीं है तो और कहीं चल रही है। जिस प्रकार से सूर्य अभी रात हो गई, सूर्य यहाँ पर नहीं है, लेकिन सूर्य
अमेरिका वालों को दिख रहा है, अमेरिका वासियों को सूर्य दिख रहा है। अभी हमारे यहाँ पे रात है, वहां पे दिन है। उसी तरह से भगवान यहाँ पर अभी नहीं प्रकट नहीं है, यहाँ से अप्रकट हो गए, लेकिन दूसरे दूसरे ब्रह्मांड है, वहां पर उनकी लीलाएं चल रही। तो निरंतर उनकी लीलाएं चलती रहती, कभी स्टॉप नहीं होती, निरंतर चलती। तो इस श्लोक में मूल रूप से जो बताया गया वो ये है कि भगवान कृष्ण के साथ जो घनिष्ठ संबंध हो सकता है भक्त का, वो बाकी स्वरूपों के साथ में, उनके और अन्य रूपों के साथ में नहीं हो सकता। उनमें एक संभ्रम रहता है, इतनी घनिष्ठता नहीं हो सकती। सत्वं रजस्तम इति प्रकृते गुणास्ते, युक्त पर पुरुष एक ही यहाश धत्ते, स्थित्यादये हरिविरिञ्च हरेति संज्ञा, श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतो नृणांशु। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं, और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान क्या करते हैं, जब भौतिक जगत की उत्पत्ति करते हैं, तो इस भौतिक जगत जो है, संपूर्ण भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति, ये तीन गुणों के द्वारा कंट्रोल होती है। कौन कौन से तीन गुण हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ये समझ लीजिए कि एक घोड़ा है, घोड़ा गाड़ी है, उसमें बहुत सारे घोड़े हैं। उन घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए तीन लगाम, और तीन लगाम को पकड़ने के लिए तीन अलग अलग व्यक्ति हैं कंट्रोल करने के लिए। तो उसी तरह से संपूर्ण भौतिक जगत को तीन गुणों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और वो तीन गुणों को कंट्रोल करने के लिए तीन व्यक्ति हैं जो जिम्मेदार हैं। कौन कौन है? सतोगुण के लिए भगवान शिव हैं, भगवान शिव सतोगुण को कंट्रोल करते हैं, और शिवजी जो है तमोगुण को, ब्रह्मा जी रजोगुण को। तो इस तरह से इनको त्रिदेव बोला जाता है। ये भगवान के गुणा अवतार है। गुणा अवतार क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्रकृति के तीनों गुणों को कंट्रोल करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है जैसे शिवजी तमोगुण को कंट्रोल करते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि शिवजी तमोगुणी है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। वो तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण को कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब ब्रह्मा जी रजोगुणी है, ऐसा नहीं है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। तो इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु मनुष्य से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब जो हमें समझने की बात है, हमारे फायदे की बात है, वो क्या है? हमारे लाभ की, कि हम मनुष्यों को जो परम लाभ प्राप्त करना है। परम का अर्थ क्या है? दो प्रकार के लाभ हैं, अपरम और परम। अपर यानी भौतिक, और अपर पर यानी आध्यात्मिक। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। तो अगर हम परम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण एक ही, अलग अलग नहीं। हम भगवान विष्णु बोलते हैं तो समझ लो भगवान कृष्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण आदि विष्णु है, विष्णु उन्हीं के विस्तार है। तो हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। तो यहाँ पर अलग अलग रूप बताए जा रहे हैं भगवान विष्णु के। क्या कर रहे हैं कि श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है, बलदेव के बाद संकर्षण, फिर नारायण, इस तरह से जो है अलग अलग भगवान के विस्तार होते हैं। और संकर्षण से तीन जो पुरुष हैं, पुरुष अवतार, उसके बाद में उनसे गुण अवतार, इस तरह से विस्तार होता है। गर्भोदक्षाई से गुण अवतार होता है। वो जो क्षीरोदक्षाई है, जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है, जो सतोगुण को कंट्रोल करते हैं, वो परमात्मा नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान रहते हैं। इवन प्रत्येक जो है कण कण में, परमाणु के अंदर भी वो
विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थ, वो संपूर्ण ब्रह्मांड में भी है गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और प्रत्येक परमाणु के अंदर भी क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा रूप। तो भगवान, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान की उपस्थिति न हो। यहाँ मैं कह कहाँ से करो, कहाँ से करो, कहाँ से? ये नीचे हरे ये कृष्ण। तो यहाँ पर जो स्पष्ट बात बताई जा रही है, क्या बता रहे हैं कि विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है, और जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं। तो तीनों जो हैं ये अलग अलग चीजों को कंट्रोल करते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि करते हैं, सॉरी ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और भगवान विष्णु जो इसको मेंटेन करते हैं, सृष्टि को करने के मूल सृष्टिकर्ता जो है विष्णु है, उसके बाद उप सृष्टिकर्ता जो है वो ब्रह्मा जी, और भगवान विष्णु इसको मेंटेन करते हैं, और शिव जी जो है इसको विनष्ट करते हैं जब प्रलय करनी होती है। लेकिन हमारा जो कल्याण है, वास्तविक कल्याण, वो होगा भगवान विष्णु की शरण में जाने से। कृपा जी यहाँ क्लियर बता रहे हैं कि भौतिकवादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं। जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, मूर्ख व्यक्ति हैं, भौतिकवादी किनको बोला जाता है? जो केवल भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जिनको आध्यात्मिकता का कोई ज्ञान नहीं है, मटेरियल बेनिफिट्स चाहते हैं, भौतिक लाभ, उनको बोला जाता है भौतिकवादी। और जो आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं, जिनको जानकारी है, वो आध्यात्मवादी। जो आध्यात्मवादी होते हैं वे समझदार होते हैं, वे भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। और जो भौतिकवादी होते हैं उन्हें मूर्ख कहा गया है, गीता में भी मूर्ख कहा गया है, भागवत में भी मूर्ख कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वे भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, और इसके लिए वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, ब्रह्मा जी की, शिव जी की, या और अन्य अन्य, दुर्गा जी की, अन्य अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। किंतु विशुद्ध आध्यात्मवादी सत्व गुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। जो अध्यात्मवादी होते हैं वे भगवान विष्णु की या उनके अन्य अन्य जो रूप हैं, भगवान रामचंद्र हैं, भगवान नरसिंह देव हैं, वराह देव हैं, ऐसे अनंत रूप है भगवान के, उनकी पूजा करते हैं। वे देवताओं की पूजा नहीं करते। सम्मान सबका करते हैं, देवताओं का भी सम्मान करते हैं, लेकिन पूजा भजन किनका करते हैं? भगवान का करते हैं। तो यहाँ पे एक और बात क्लियर कर रहे हैं कि अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। अर्थात ये समझने की बात है कि भगवान और जीव जो है दोनों अलग अलग हैं। जीवात्माएं हम और भगवान अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों एक स्तर पे नहीं है। गुणों में एकता है, लेकिन मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो अंतर समझाने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो जीव हैं, जीवात्माएं हैं, वो कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत रहते हैं। यानी हम लोग जो हैं इस भौतिक जगत के अंदर है, वो तो हमेशा ही भौतिक शक्ति के वशीभूत रहते हैं। कभी कभी हम लोग आध्यात्मिक शक्ति के वशीभूत होते हैं, या जब हम भक्ति में लगते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तब हम आध्यात्मिक शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं, तब भौतिक शक्ति के वशीभूत नहीं रहते। लेकिन ऐसे कितने जीव हैं? बहुत कम हैं। लेकिन भगवान विष्णु जो हैं, भगवान जो हैं वो सदैव भौतिक शक्ति को, या जो भी शक्ति है उनकी, चाहे आध्यात्मिक शक्ति हो, भौतिक शक्ति हो, तटस्था शक्ति यानी जीव शक्ति हो, सबको अपने वश में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में। और भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो किस लिए आते हैं? हम लोगों का उद्धार करने के लिए आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब जेल में कोई मंत्री जाते हैं, बड़े जैसे प्रधानमंत्री हैं या कोई राजा है, और जब जेल में जाते हैं कैदियों से मिलने के लिए,
तो जो मूर्ख कैदी होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो सोचते हैं कि ये भी अब जेल में आ गया है, ये भी हमारी तरह है, जैसे हम कैदी हैं वैसे ये भी कैदी है। वो मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं। उसी तरह से भगवान जो है वो जब इस भौतिक जगत में आते हैं, अवतरित होते हैं, तो हमें वो यहाँ से मुक्त करने के लिए आते हैं। वो यहाँ वो कैदी की तरह नहीं है, जैसे हम यहाँ भौतिक जगत के लोग हैं, यहाँ कैदी हैं, कैद में हैं, वैसे भगवान इस कैद में नहीं आते हैं। वो यहाँ आते हैं, उनका आना जाना दोनों दिव्य होता है, वे मुक्त करने के लिए आते हैं। तो जो कोई ये सोचे है कि भगवान भी हमारी तरह है, उनका शरीर भी भौतिक है, जैसे हमारा शरीर भौतिक है, मेटर का बना हुआ है, वो मूर्ख है, उसको जानकारी नहीं। तो इस भौतिक जगत का बंदी ग्रह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिवजी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। किंतु जहां तक इस बंदी ग्रह की देखभाल का प्रश्न है, ये वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राज्य सत्ता द्वारा बंदी ग्रह की देखभाल की जाती है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो जेल को मेंटेन करने के लिए सारी व्यवस्थाएं देती है, उसको जेल को मेंटेन करने के लिए, कैदियों को मेंटेन करने के लिए, लेकिन वो उसका जेल जेल में कोई उसकी अटैचमेंट नहीं होता, वो हमेशा जेल से परे रहती गवर्नमेंट। उसी प्रकार से भगवान इस बंदी ग्रह को बनवाते हैं, भौतिक जगत रूपी और बंदी ग्रह को, और इसको मेंटेन भी करते हैं, करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, इसको डिस्ट्रॉय भी करवाते हैं, लेकिन उनका इससे किसी तरह का कोई अटैचमेंट नहीं होता। तो जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना चाहते हैं, इस भौतिक जगत से निकलना चाहते हैं, उनको एकमात्र भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। और उनको प्रसन्न करने का उपाय क्या बताएं, किस तरह से करें? लविंग डिवोशनल सर्विस के द्वारा, प्रेममयी सेवा करें, तब वो प्रसन्न होंगे। और अगर कोई इस जेल को चालू रखना चाहता है और बढ़ाना चाहता है, रूपा जी क्लियर कह रहे हैं, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी ग्रह जीवन को चालू रखना चाहता है, तो वह ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्व संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। अगर कोई इस बंदी ग्रह को बनाए रखना चाहता है, यानी कोई जेल में रहना चाहता है, अगर देखिए जो भी कैदी होता है जेल में, जितने भी कैदी हैं, चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, चाहे धनी परिवार से आया हो, चाहे गरीब परिवार से आया हो, चाहे मर्डर करके आया हो, चाहे चोरी करके आया हो, कोई भी हो जेल के अंदर, कैसा भी हो, उसका उन सब का लक्ष्य एक ही होना चाहिए, क्या? जेल से बाहर निकलना, कि कैसे इस जेल से हम बाहर निकलें, ये लक्ष्य होना चाहिए। तो उसी तरह से इस भौतिक जगत में हम जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, कोई भी हमारी कंडीशन हो, धनी हो, गरीब हो, कुछ भी हो, उच्च कुल से हो, नीच कुल से हो, भारतीय हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, हम सबका लक्ष्य जो है वो एक ही है। वो क्या है? इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना। अंतर ये है कि बाकी लोगों को जानकारी नहीं है, हमें अवसर मिला है, ये जानकारी मिली है, बाकी जनरली जानकारी लोगों को है नहीं कि हम इस जेल के अंदर है। तो लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम इस जेल में ही सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि जेल में और सुविधाएं कैसे बढ़ाएं, इसी प्रयास में लगे रहते हैं। तो ये मूर्खता है। तो जिनको जेल में सुविधाएं बढ़ानी है, भौतिक जगत में ही रहना है परमानेंट, उनको क्या करना चाहिए? उनको इन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जिनसे उनको टेम्परेरी चीजें मिलेंगी और जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहेगी है। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं कि किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत के बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता। कोई भी देवता जो है वो हमें इस भौतिक जगत के बंधन से बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं निकल सकते, वो खुद इस ब्रह्मांड के अंदर ही है। और जब प्रलय आती है तो सारे देवता, उनके सारे लोग, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, कोई नहीं बचता, केवल भगवान रहते हैं।
भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को बोला कि सृष्टि से पहले भी मैं था और सृष्टि के बाद भी मैं ही रहूंगा, कोई नहीं रहेगा। तो केवल विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमें अल्टीमेट गोल प्राप्त करना है हमारी लाइफ का, तो उसको कैसे प्राप्त होगा? भगवान की शरण में जाने से होगा। पार्थिवा दारुणो धूम तस्मात् अग्नि स्त्रियमय तमस तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से, वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर के बता रहे हैं, उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि किस प्रकार से सतोगुण श्रेष्ठ है। तो अग्नि का उदाहरण दे रहे हैं, अग्नि काष्ठ का। अग्नि काष्ठ अर्थात लकड़ी का। तो लकड़ी जो है किससे बनती है? वो मिट्टी का रूपांतर है। बीज डालते हैं, जमीन में बीज डालते हैं, और बीज क्या है? वो मिट्टी से सारी चीजें लेकर के और बड़ा होकर के पेड़ बन जाता है। फिर उस पेड़ की लकड़ी को हम काम लेते हैं। तो बना किससे? वो मिट्टी से ही बना हुआ है। तो मिट्टी का ही एक रूपांतरण है लकड़ी। और लकड़ी है जो है, उससे बेहतर धुआं है। लकड़ी जब जलती है तो धुआं निकलता है, उसका दूसरा स्वरूप है। और उससे बेहतर क्या है? उससे उत्तम क्या है? अग्नि। क्योंकि अग्नि से क्या होता है? हमें श्रेष्ठ लाभ मिलता है, श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है। कैसे? वैदिक यज्ञों का आयोजन करके। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि इसी प्रकार से जो तमोगुण है, तमोगुण से रजोगुण उत्तम है, और रजोगुण से सतोगुण उत्तम, सर्वश्रेष्ठ सतोगुण है। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि हमें अधिक से अधिक सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सतोगुण के बिना हम भक्ति नहीं कर सकते। जो व्यक्ति रजो तमोगुण में होते हैं, वो भक्ति नहीं कर सकते। तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये तमोगुण का लक्षण है। आलसी होना, नींद, अधिक नींद में रहना, और प्रमाद यानी पागलपन, ये तमोगुण का लक्षण है। और रजोगुण का लक्षण क्या है? बिना प्लान के भाग दौड़, चूहा दौड़। जैसे देखते हैं दुनिया जो है, लोग सुबह से शाम तक भाग रहे हैं। मुंबई वाले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले चेन्नई जा रहे हैं, चेन्नई वाले कलकत्ता जा रहे हैं, सब भाग रहे हैं इधर उधर इधर उधर। लक्ष्य क्या है किसी को पता ही नहीं, चूहा दौड़ की तरह। तो ये सब रजोगुण का लक्षण है। और जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो विचारवान होता है, वो हर कार्य विचार करके करता है। तो इसलिए हमें सतोगुण तक उठने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को सत्वगुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वे भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। जब तक हम सतोगुण में नहीं उठेंगे, जितनी मात्रा में सतोगुण होगा उतनी मात्रा में हम समझ पाएंगे भगवान के विषय में। तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए सतोगुण में रहने का। और सतोगुण में कैसे रहेंगे? जब सतोगुणी व्यक्तियों का संग करेंगे। कारणम गुण संग से सत असत योनि जन्म। जैसे लोगों का संग करेंगे, वैसी वैसे गुण हमने बढ़ते जाएंगे। तमोगुणी लोगों का संग करेंगे, तमोगुण बढ़ेगा। रजोगुणी को करेंगे, रजोगुण बढ़ेगा। और सतोगुणी लोगों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो सतोगुण बढ़ेगा। फिर क्या कह रहे हैं कि किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए तो सक्षम गुरु के निर्देशन में तमस तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व पद तक ऊपर उठा जा सकता है। अर्थात दो प्रक्रिया बता रहे हैं। एक प्रक्रिया है तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, क्रमिक विकास। और दूसरा क्या है? सीधा तमोगुण से सत्वगुण में। तो वो कैसे होता है? वो होता है प्रमाणिक गुरु के निर्देशन के द्वारा। जैसे हम देख रहे हैं इस्कॉन, तो पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है इस्कॉन के माध्यम से। तो इस्कॉन के जो सीनियर भक्त हैं, गुरु वृंद हैं, उनके उनके प्रभाव से जो लोग एकदम तमोगुणी हैं, वो लोग भी सीधे
भक्ति में जुड़ जाते हैं और धीरे धीरे भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने लग जाते हैं। उन्हें ये जो क्रमिक विकास है इसको फॉलो नहीं करना पड़ता। तो शुद्ध भक्तों के संग में रहने से ये प्रभाव पड़ता है, सक्षम गुरु के निर्देशन के द्वारा सीधे हम तमोगुण से सत्वगुण में जा सकते हैं। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाएं, जो उन्हें तमस, रजस या सत्व की किसी भी अवस्था से मुक्ति पद तक ले जा सके। सतो, रजो और तमोगुण से, तीनों से उठा करके शुद्ध सत्वगुण अर्थात वासुदेव स्थिति तक ले जाए। तो कैसे होगा? वो प्रामाणिक दक्ष गुरु के निर्देशन में होगा, उनके पास जाने से होगा। जीवन की असभ्य अवस्था निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था जिसमें उसे नाना प्रकार के लाभों की कामना रहती है, रजोगुणी अवस्था है। तो उसे तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं किस किस तरह से है। यानी जो व्यक्ति तमोगुण में होते हैं वो पशुओं की तरह रहते हैं, आलसी, अधिक नींद लेना और पागलपन की तरह पागलों जैसे कार्य करेंगे, जिनमें ज्यादा तमोगुण होता है। और जिनमें रजोगुण होता है उनमें अनलिमिटेड इच्छाएं होती है, कामनाएं जो है, इच्छाएं जो है वो बढ़ती जाती है अनेक प्रकार की। तो ये रजोगुण का लक्षण है। और उन कामनाओं को पूरा करने के लिए वो दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं। और सतोगुण का क्या होता है प्रभाव? सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। सतोगुण में जब व्यक्ति होता है तब वो भगवान के विषय में जानकारी कर सकता है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर नामक अधिष्ठाता देवों की विभिन्न पूजा विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी पूजा करो और सबका रिजल्ट एक आएगा, ऐसा नहीं है। आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, उसका अलग रिजल्ट है, अलग परिणाम है। शिव जी की पूजा का अलग परिणाम है और ब्रह्मा जी की पूजा का अलग परिणाम। तीनों का अलग अलग परिणाम होगा क्योंकि तीनों में गुणात्मक अंतर है। कुल मिलाकर इस श्लोक में जो बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है कि हमें सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। सतोगुण में रहने का उपाय क्या है? कि हमें सतोगुणी व्यक्तियों का संग करना चाहिए और जो सतोगुण में रहने के जो कुछ नियम है उनका पालन करना चाहिए जो बताए जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, दिन में 2-3 बार स्नान करना, साफ सुथरा रहना, स्वच्छ कपड़े पहनना और भगवान के नामों का जप करना, शास्त्र अध्ययन करना। इस तरह से हम सतोगुण में रह सकते हैं। प्रसाद सेवन करना, खाने में भगवान को अर्पित प्रसाद खाना। भजिरे मुनयो अथाग्रे भगवंतम अद्धोक्षजम सत्वं विशुद्धं क्षेमाये कल्पन्ते यनुतानि है। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फल स्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो इसलिए जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, समझदार लोग हैं, वे क्या करते हैं? वे भगवान की शरण में जाते हैं और किसी की शरण में नहीं जाते, इधर उधर नहीं भटकते हो। उनको पता है कि भगवान जो है वो हमें हमारी वास्तविक समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं, बाकी कोई नहीं दिला सकता। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि पूर्व काल में जो महामुनि थे, बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने भगवान की सेवा की। क्योंकि भगवान प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, इस भौतिक जगत में इससे कोई उनका लेना देना नहीं है।
और उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा, क्योंकि एकमात्र भगवान ही हमें परम लाभ प्रदान कर सकते हैं, इस भौतिक जगत से बाहर निकाल सकते हैं। बाकी किसी की क्षमता नहीं है कि हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकाल पाए। परम लाभ क्या है? बैक टू होम, बैक टू गॉड है। इस भौतिक जगत से निकल करके भगवान के धाम वापस जाना, वही परम लाभ, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो अतएव हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें उन महामुनियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण का मतलब कॉपी करना। उन्होंने जैसा किया वैसा का वैसा हम करेंगे, वो है कॉपी करना। वैसा हम नहीं कर सकते, उनकी स्थिति बहुत उच्च थी। हम अनुसरण कर सकते हैं, यानी जो उन्होंने आदेश दिए हैं उनका पालन कर सकते हैं। अगर वो हम करते हैं तो हम भी क्या होगा हमारे साथ? हम भी मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। जो फल उन्हें प्राप्त हुआ वही फल हमें प्राप्त होगा उनके आदेशों का पालन करके। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से समझा है इसको कि धर्माचरण का प्रयोजन यानी लक्ष्य, धर्म आचरण का लक्ष्य क्या है? न तो भौतिक लाभ प्राप्त करना लक्ष्य है और न ही आत्मा और पदार्थ के अंतर को बताने वाले सरल ज्ञान को अर्जित करना है। अर्थात धर्माचरण, धर्म का आचरण क्यों करें, धर्म का पालन क्यों करें, उसका क्या लक्ष्य है ये बता रहे हैं। तो धर्म का पालन करना भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। धर्म का पालन करने का लक्ष्य भौतिक लाभ नहीं है। इस भौतिक जगत के जो लाभ हैं, धन धन प्राप्त करना, यश प्राप्त करना, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा प्राप्त करना, संतान प्राप्त करना, प्रॉपर्टी प्राप्त करना, ये धर्म का लक्ष्य नहीं है। और न ही जो सांख्य योग है, सांख्य ज्ञान, उसको जानना धर्म का लक्ष्य है। सांख्य ज्ञान क्या है? आत्मा और पदार्थ के अंतर को समझना। तो ये भी धर्म का लक्ष्य नहीं है। धर्म का लक्ष्य क्या है? धार्मिक अनुष्ठानों का चरम उद्देश्य अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्रता का जीवन पुनः प्राप्त करना है जहां भगवान ही प्रधान रहते हैं। जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया था, जो जेल में है उसका लक्ष्य क्या है? जेल से बाहर निकलकर और एक स्वतंत्र जीवन जीना, एक सभ्य नागरिक बनकर के और स्वतंत्र जीवन जीना, स्वतंत्र जीवन प्राप्त करना, वो उसका लक्ष्य है, जो जेल में है उसका। उसी तरह से हम इस भौतिक जगत रूपी जेल में हैं, तो हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है? इस भौतिक बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से निकल करके और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्वतंत्र जीवन प्राप्त करना। और वो कहाँ पर है? वो वैकुंठ में है। वैकुंठ लोक में या भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन में, वहां पर है जहाँ भगवान ही प्रधान है, मुख्य व्यक्ति भगवान है। अतएव धार्मिक नियमों का संचालन स्वयं भगवान द्वारा होता है तथा धर्म का उद्देश्य महाजनों अर्थात भगवान के अधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। और ये जो धार्मिक नियम है, जीवन का लक्ष्य क्या है, धर्म का लक्ष्य क्या है, इन चीजों की जो जानकारी है वो कौन जानते हैं? वो 12 महाजन हैं जो भगवान के अधिकृत प्रतिनिधि हैं, भगवान के द्वारा अधिकृत है, उनके द्वारा रिकमेंडेड है। तो कौन है? स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू नारद शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलाद भीष्मो जन को, बलि वया सखी वयम, वयम यानी यमराज। तो 12 महाजन बताए गए हैं। तो स्वयंभू नारद शंभु, स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, और फिर नारद जी, फिर शंभु यानी शिव जी, फिर 4 कुमार, कुमार कपिलो मनु, चतुष्कुमार भगवान कपिल देव और मनु, मनु महाराज। कितने हो गए? 6। और प्रहलाद, प्रहलाद महाराज, भीष्मदेव और जनक महाराज, 9। फिर बलि महाराज और सुखदेव गोस्वामी और यमराज। इस तरह ये जो 12 लोग हैं, ये 12 महाजन कहलाते हैं। इनको धर्म के विषय में पूरी पूरी जानकारी है।
कि वास्तविक धर्म क्या है या भागवत धर्म क्या है। इसकी जानकारी इन 12 महाजनों के महाजनों को है। तो इन 12 महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण, इनके आदेशों का जो पालन करते हैं, उनको इस वास्तविक धर्म की जानकारी हो पाती है, बाकी किसी को नहीं होती। तो हम जिस संप्रदाय में हैं, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, उसमें देखिए कौन कौन आते हैं। उसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी आते हैं, फिर नारद जी आते हैं, फिर व्यास देव जी आते हैं, सुखदेव गोस्वामी, इस तरह से कितने हैं इसके अंदर, एक ही परंपरा में। इसीलिए हमें जो ज्ञान मिल रहा है, ये वास्तविक ज्ञान मिल रहा है, ये ओरिजिनल ज्ञान मिल रहा है। तो भगवान के ऐसे 12 महाजन हैं जो धर्म के उद्देश्य को जानते हैं, और वे सभी भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। जो लोग अपना हित चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि इन महाजनों का अनुसरण करें और उनसे परम लाभ प्राप्त करें। जो अपना हित चाहते हैं, हम अगर हमारा वास्तविक हित चाहते हैं, हमारा वास्तविक लाभ चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इन प्रामाणिक व्यक्तियों का के आदेशों का अनुसरण करना चाहिए। तभी हम हमारे जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा, टेम्पररी लाभ मिलेगा जो किसी काम का नहीं है। ये शरीर खत्म और सब खत्म, फिर दूसरा जन्म मिलेगा, फिर एबीसीडी से शुरू। तो हमें हमारे जीवन का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना है? जैसे प्रामाणिक जो महाजन हैं, प्रामाणिक व्यक्ति हैं, इनके आदेशों का अनुसरण करना है। तो इनके आदेश हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? तो इनसे गुरु शिष्य परंपरा चल रही है, जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है, उससे हम कनेक्ट होंगे, तब हमें वो वास्तविक लाभ मिलेगा। एक श्लोक और ले लेते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजन्ति ही अनसूयवे। जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। अर्थात जो व्यक्ति मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, अर्थात जो इस जन्म मृत्यु के साइकिल को खत्म करना चाहते हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, या साधारण भाषा में कहें, जो जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, जेल में रह करके कोई व्यक्ति जेलर को कितना ही प्रसन्न कर ले, या जेल में जो अधिकारी हैं जितने भी, उनको कितना ही प्रसन्न कर ले, वो जेल से बाहर नहीं जा सकता। जेल से बाहर जाना है तो जो गवर्नमेंट है, जो राष्ट्रपति है, उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। उनको प्रसन्न कर लिया तो वो एक सेकंड में उनको छोड़ सकते हैं कि इसको छोड़ दो, चाहे इसको फांसी की सजा हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी किसी को, तो कोई उसको बचा नहीं सकता राष्ट्रपति के अलावा। राष्ट्रपति कहते हैं कि इसको छोड़ दो, तो छोड़ देंगे इसको। उसी तरह से हम लोग इस भौतिक जगत रूपी जेल में हैं, और इस जेल में हम चाहे जेल में जितने भी बड़े बड़े देवता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, ये सब अधिकारी हैं, बड़े बड़े जो देवता हैं, इनको कितना ही प्रसन्न कर लें हम, वो हमें जेल से बाहर नहीं निकाल सकते। जेल से बाहर निकलना है तो किनको प्रसन्न करना पड़ेगा? भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। उनको प्रसन्न कर लिया तो हमें तुरंत बाहर निकाल देंगे। और उन्होंने कहा भी है गीता में, गीता के 7वें अध्याय में कहा है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरित्या। ये अर्जुन, ये मेरी जो माया शक्ति है, ये दुरित्या है, ये दिव्य माया शक्ति, इसको पार करना एक तरह से इम्पॉसिबल है। तो कैसे पार कर सकते हैं? माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति। माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वो इस माया को पार कर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। तो जो व्यक्ति गंभीर हैं इस विषय में कि हमें जेल से निकलना है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, जो इसमें सीरियस है, गंभीर हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, वे कैसे होते हैं? वे
उनकी क्वालिटी बताई जा रही है, वे द्वेष रहित होते हैं, वे किसी से द्वेष नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते। ये क्वालिटी है यहाँ से बाहर जाने की, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। तो अगर हम यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं तो हमें द्वेष रहित होना होगा, किसी से द्वेष नहीं, और सबका सम्मान। किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। देखिए, भगवान भगवान के जो अनंत रूप हैं सभी कल्याणकारी हैं। चाहे कोई भी रूप हो, किसी भी रूप की पूजा करें आप, भगवान रामचंद्र की करें, भगवान नरसिंह देव की करें, भगवान वराहदेव की करें, भगवान विष्णु की करें, कोई सी भी रूप की पूजा करें, स्वयं भगवान कृष्ण की पूजा करें, सभी कल्याणकारी हैं। मैंने पहले बताया कि भावों का अंतर है केवल। तो जो लोग गंभीर हैं, इससे बाहर निकलने के लिए सीरियस हैं, वो क्या करते हैं, वो सभी से किसी से द्वेष नहीं करते, फिर भी वो देवताओं के रूपों को अस्वीकार करके और भगवान की शरण में जाते हैं, एकमात्र भगवान की शरण। तो यहाँ बताने का तात्पर्य ये है कि वो देवताओं के स्वरूपों को अस्वीकार करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो देवताओं से ईर्ष्या करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है। वो देवताओं को भी उतना ही सम्मान देते हैं, सबको सम्मान देते हैं, उनकी स्थिति के अनुसार उनको सम्मान देते हैं, लेकिन उनको पता है कि यहाँ से बाहर निकालने में एकमात्र भगवान विष्णु ही सक्षम है, इसलिए भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने जो विष्णु कोटि के रूपों के मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश तथा भिन्न अंश। यानी भगवान अपना विस्तार दो तरीके से करते हैं। एक तो जो उनके विष्णु तत्व विस्तार है, यानी उनके स्वरूप जो है वो सब विष्णु तत्व हैं, वो सब भगवान है। एक तो ये रूप है जो पूर्ण या समग्र कहलाते हैं, और दूसरे जो है वो भिन्न अंश यानी आत्माएं, जितनी भी हम जीवात्माएं हैं, जिनको भिन्नांश कहते हैं, जो उनकी सेवा के लिए है। तो हम सब आत्माएं जो हैं वो भगवान की सेवा के लिए हैं, और जो विष्णु तत्व हैं जितने भी, वो सब क्या है, वो सेव्य हैं, पूज्य हैं। तो हम सब जीवात्माएं उनकी सेवा के लिए हैं, भगवान विष्णु के जितने भी रूप हैं उनकी सेवा करने के लिए। इस तरह से दो रूपों में भगवान विस्तार करते हैं। भगवान कहते हुए गीता में, ममे वांशो जीवलोके जीव भूते सनातन, ये जितने भी जीव हैं सभी मेरे अंश हैं। तो भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सारे देवता भी भिन्नांश हैं, अर्थात जितने भी देवी देवता हैं जो विष्णु तत्व की कैटेगरी में नहीं है, वो देवी देवता कहलाते हैं। यानी विष्णु तत्व जो है वो भगवान कहलाते हैं, और उनसे नीचे देवी देवता हैं, वो भी जीव तत्व हैं। हम भी जीव तत्व हैं, जीवात्मा है, वो भी जीवात्मा है, लेकिन उनके पास में भगवान ने उनको बहुत सारी शक्तियां दी हैं। जैसे जो प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, वो अपना एक मंत्रिमंडल बनाते हैं, तो अपने विशेष विशेष व्यक्तियों को एक एक पद प्रदान करते हैं। उसी तरह से भगवान जो भक्त होते हैं भगवान के, उन भक्तों में से कुछ लोगों को चुन करके उनको अलग अलग देवताओं का पद प्रदान करते हैं, इस तरह से। तो जो देवी देवता हैं वो भी भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं, और वो भी भिन्नांश हैं, विष्णु तत्व की कैटेगरी में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिशाली हैं, और विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्ति प्रदर्शित करते हैं। अर्थात भगवान के जितने भी रूप हैं जो विष्णु तत्व हैं, वो सब क्या हैं, वो समान रूप से शक्तिशाली हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान राम में ज्यादा कम शक्ति है और भगवान नरसिंह देव में ज्यादा शक्ति है, ऐसा नहीं, सब सेम है। लेकिन वो शक्ति उतनी प्रकट करते हैं जितनी आवश्यकता होती है। जहाँ अवतार लेते हैं स्थिति के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार, वो उतनी ही शक्ति या वो रूप प्रकट करते हैं। वहाँ जिसकी आवश्यकता होती है वो चीज को प्रकट करते हैं। जबकि भिन्नांश जो है वो सीमित शक्ति वाले होते हैं, अर्थात हम आत्मा जो है, हमारे पास क्या है, सीमित शक्ति है। भगवान के पास असीमित शक्ति है, अनंत शक्ति है, हमारे पास
सीमित शक्ति। अतः विष्णु तत्वों या भगवान नारायण के पूर्ण अंशों की गणना कभी भिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। कभी भी यह नहीं मानना चाहिए कि हम और भगवान एक ही समान स्तर पर हैं, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। इसको अपराध कहा गया है। जो व्यक्ति देवताओं को या जीवों साधारण जीवों को मनुष्यों को देवताओं को भगवान विष्णु के समान मानता है, उसे पाषंडी कहा गया है। पाषंडी यानी नास्तिक या पाखंडी। जो व्यक्ति भगवान को और देवी देवताओं को समान स्तर पे मानता है, उसको पाषंडी या पाखंडी कहा गया है। इस कलयुग में अनेक मूर्ख व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं और दोनों कोटियों को समान बताते हैं। तो मूर्ख लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, वो समान स्तर पे मानते हैं भगवान को और देवताओं को या जीवों को। ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्ति के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं, यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका। कुछ नाम दिए हैं। तो ये जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ये इनकी पूजा कौन करते हैं? काल भैरव, शमशान भैरव, शनिदेव, काली देवी, चंडिका, इनकी पूजा जो करते हैं वो तमोगुणी लोग करते हैं। इन देवताओं की पूजा वे ही लोग करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्थाओं में होते हैं। और ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश तथा अन्य ऐसे ही देव उन लोगों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी होते हैं। जो रजोगुणी लोग हैं, रजोगुण के द्वारा प्रभावित हैं, वो किन की पूजा करते हैं? ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्य देव, गणेश जी और इस तरह से और जो इंद्रदेव, इन सब की पूजा करते हैं। इनको ये रजोगुण से प्रभावित है। गीता में भगवान ने कहा भी है कि कामस तेते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। यानी जिनकी मटेरियल डिजायर्स हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, जिनको जिनको जेल में ही सुविधाएं चाहिए, जेल में ही सुविधाएं बढ़ानी है, वो जेलर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ये समझ लो। तो जिनको इस भौतिक जगत में भौतिक सुविधाएं चाहिए, वो क्या करते हैं? वो इन देवताओं के पास जाते हैं। किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं, वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम हैं तथा रूप हैं, यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज। बहुत सारे अनेक अनेक नाम, यहाँ कुछ नाम दिए गए। नरसिंह देव, भगवान रामचंद्र, बहुत सारे नाम। ये सब विष्णु तत्व है। तो जो वास्तव में सतोगुणी हैं, वो देव भगवान की शरण में जाते हैं। और जो रजोगुणी हैं, वे शिव जी, ब्रह्मा जी, सूर्य देव, गणेश जी, इनकी शरण में जाते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं, वे काली, चंडिका, भैरव जी, इन सब की शरण में जाते हैं। ऐसा है। या भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो सुयोग्य ब्राह्मण शालिग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के लोग भी सामान्यतः विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। यानी जो सतोगुणी व्यक्ति है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सतोगुण में स्थित हैं, वे लोग भगवान विष्णु की, या जो ब्राह्मण है वो शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्य की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे यानी जो सतोगुणी लोग हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन बाकी लोग जो कर रहे हैं उनसे ईर्ष्या नहीं करते, उनकी पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते, देवी देवताओं से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग जो हैं वो तमोगुणी लोग हैं या रजोगुणी लोग हैं। इस कारण वो रजो और तमोगुण के प्रभाव के कारण उनकी शरण में जा रहे हैं। वो भी अगर सतोगुण के प्रभाव आ जाएगा उनमें, तो वो भी भगवान के शरण में जाएंगे। तो गुणों का प्रभाव है। तो क्योंकि वो सतोगुण में रहते हैं, इसलिए वो उनको पता है कि वास्तविकता क्या है। वो सब देख पाते हैं, शास्त्र की दृष्टि से देख पाते, इसलिए किसी से ईर्ष्या नहीं करते।
सारे देवता यहाँ तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। जितने भी देवी देवता हैं, सर्वश्रेष्ठ देवता हैं ब्रह्मा जी, वो भी किसी को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं कर सकते, मोक्ष नहीं दिला सकते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु जो है वो चाहते थे कि मैं अमर हो जाऊं, और हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की खूब पूजा की, 36,000 वर्षों तक तपस्या की। लेकिन ब्रह्मा जी ने उनको क्या वरदान दिया? फिर ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं। ब्रह्मा जी के जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तो उनको भी वो पोस्ट पोजीशन शरीर सब छोड़ना पड़ता है। इसीलिए विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। एकमात्र भगवान विष्णु ही मुक्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की भांति इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। जब प्रलय आती है तो सारे प्लेनेट, सारे देवता और देवताओं के जो प्लेनेट हैं सब कुछ नष्ट हो जाता है। हजारों सालों सालों तक आग बरसती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ नहीं बचता। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर अपने भक्तों को वे किस तरह मुक्ति दिला सकते हैं? जो स्वयं मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो हमें क्या मुक्ति दिलाएंगे? तो ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। यानी टेम्पररी सॉल्यूशन दे सकते हैं, वो टेम्पररी बेनिफिट्स जो हैं वो दे सकते हैं, परमानेंट बेनिफिट नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। जो चीज उनके पास है नहीं वो कैसे देंगे? तो यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। अर्थात जो इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं वे देवताओं की पूजा का परित्याग करके भगवान की पूजा करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि देवताओं का अपमान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, पूरा उनका आदर करते हैं, क्योंकि देवी देवता जो हैं वो भगवान के भक्त हैं। तो इस श्लोक का सार ये है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, और किसी की शरण में जाएंगे उससे हमें परम लाभ नहीं मिलेगा, जो टेम्पररी लाभ मिलेगा, क्षणिक लाभ मिलेगा। हम परम लाभ चाहते हैं, हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, सारी मूल समस्याएं, उनसे मुक्त होना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, वो है भगवान की शरण स्वीकार करना, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की शरण में जाना। उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। वे हमारा परम कल्याण कर सकते हैं। वे प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं, उनको पता है कि हमारा कल्याण कैसे हो। वे देवताओं के हृदय में भी है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्यों के हृदय में है, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में, वे देवी देवताओं के हृदय में परमात्मा रूप में। लेकिन कोई भी देवी देवता किसी के हृदय में वास नहीं करते हैं। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? एक सेकंड, हैंड राइज कौन कर रहे हैं? एक तो अपना पूरा नाम लिखिए ना, जो भी ज्वाइन करें वो अपना पूरा नाम जरूर लिखें। यस गुरु हरे जी कृष्ण। पूछिए। और कुछ पोप्रू जी पूछना चाहते हैं? हैंड राइज कर रखा है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। वो एक तो आप पूरा ये नाम लिखिए अपना, है ना, नेक्स्ट ये टाइम मेरा से। एक्चुअली क्लास का लिंक है, तो ये ऑलवेज सेम रहता है, और इसमें ना ऑप्शन आता नहीं है, अदरवाइज मैं आगे ऑप्शन आए तो मैं इसमें चेंज कर दूँ। होता है, रीनेम का ऑप्शन होता है। हाँ, तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन मुझे ये बताइए, मैं था। लिख देता हूँ आपका, मैं नाम लिखता हूँ, बताइए क्या नाम?
क्या नाम आपका, शुभ नाम? अभी बताना है। मैं हाथों हाथ कर देता हूँ ना अभी, आप क्वेश्चन पूछते रहिए बाद में। गरिमा। गरिमा। ठीक है, बताइए। तो एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि अगर हमको सेवा ही करनी है, जैसे हम्म। इसमें लिख रहा है सेवा करने के लिए बने हैं, तो मनुष्य को ये बोध कैसे हुआ कि हमको भी कुछ करना है? सेवा से हट के जो सारी चीजें हैं, मतलब हम्म। माया तो सारी चीजें आई है बात में, लेकिन ये बोध कैसे हुआ कि हम इंसान है, मतलब हम सेवा करने से हटे कैसे? सही बात पूछी आपने। और वापस और वापस कैसे आए इस पे भी? इवन पढ़ के भी ये चीज है ना नहीं आ पाती कि सेवा करनी है प्रभु की। और हम्म। जैसे बोलते हैं कि हमें मनुष्य की सेवा करनी चाहिए, और जीव जंतु की सेवा करनी चाहिए। वैसे तो प्रकृति में जो भी है हमारे चारों तरफ, उन सभी को हमें सेवा करनी चाहिए, एक तरीके से धन्यवाद करना चाहिए उसके लिए। पर हमें ये सही है। बोध कैसे हुआ कि हम भी कुछ हैं? जैसे आज हम सब अपने अस्तित्व के लिए ना कहीं कर रहे हैं कि कुछ है, हम लोग कुछ हैं। तो ये मेरा प्रश्न था कि सेवा से कैसे हट गए हम, मतलब। सेवा से इसलिए हट गए हैं क्योंकि देखिए, हम जीवात्मा है, आत्मा है, और हमारी जो एक्चुअल पोजीशन है, वो एक्चुअल पोजीशन है सेवा करने की। जैसे आप देखिए, धर्म किसको बोलते हैं? जैसे मिस्री का, चीनी का धर्म क्या है? शुगर का मीठापन, है ना? तो उसका जी। धर्म है मीठापन, तो उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? गर्मी प्रदान करना, ताप और प्रकाश प्रदान करना। तो ताप और प्रकाश को आप अग्नि से अलग नहीं कर सकते। अगर उसको अलग कर दिया तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। चीनी से उसका मीठापन अलग कर दिया तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हमारी भी जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति है, पोजीशन है, यानी हमारी संवैधानिक स्थिति, जिसको धर्म कहते हैं, जीवात्मा का धर्म, वो है सेवा करना। तो सेवा को कभी भी इससे अलग नहीं किया जा सकता हमारे से। ठीक है, आप किसी भी जीव को देखिए, सब सेवा करते हैं। किसी भी जीव को देखिए, चींटी जो है वो क्या खाती है, कितना खाती है? कुछ खाती है, लेकिन 24 घंटे काम करती है। उसका भी फैमिली लाइफ है। आप देखिए, पूरा कम्युनिटी में काम करते हैं वो लोग, सिंगल नहीं करते। हर जीव सेवा करता है। अब किसी भी जीव को देखिए, शेर है वो दूसरे का शिकार करता है, अपने बच्चों को कभी नहीं मारता। कितना इंटेलिजेंट है। तो ऐसे मनुष्य में भी, यानी ये जीवात्मा का स्वभाव है, शरीर का नहीं है। ये जीवात्मा का, जीवात्मा किसी भी योनि में जाएगा उसका ये स्वभाव रहेगा, क्योंकि यही उसका धर्म है, सेवा करना। हम जब मनुष्य शरीर मिलता है हमें, तो मनुष्य शरीर जो है ये हायर इंटेलिजेंट, इसमें थोड़ी बुद्धि ज्यादा है ना। आपका प्रश्न है कि हम जो है ये ऐसी पोजीशन क्यों हुई कि हम भगवान की सेवा छोड़ करके और यहाँ इस तरह से फंस गए हम, है ना? आपका प्रश्न ये है। तो पहला तो ये है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर समुद्र में कूद गिर पड़ा है और उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो पूछ रहा है पहले ये बताओ कि मुझे धक्का किसने दिया, तब मैं इसको पकड़ूंगा रस्सी को, है ना? पहले ये बताओ कि मैं यहाँ पे आया कैसे। तो पहला वो उसको ध्यान में नहीं रखते हुए उसको तो छोड़ो, पहले यहाँ से बचना कैसे उसकी तैयारी करो। यहाँ कैसे है उसके पीछे ही बताऊंगा लॉजिक आपको मैं क्या है। यहाँ आने का कारण ये है कि हमने भगवान से सेपरेट होकर के और एंजॉय करना चाहा। जितने भी भौतिक जगत में जीव हैं उनसे कई कई गुना ज्यादा जीवात्माएं भगवान के धाम में हैं, जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, हमें भी चांस मिला कि आप उधर जाना चाहते हैं या इधर जाना चाहते हैं। हमने कहा नहीं, हम तो सेपरेटली भोग करना, एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ डाला गया है भौतिक जगत। भौतिक जगत क्या है? ये एक, इसमें सारी चीजें आर्टिफिशियल जैसे होता है ना, आर्टिफिशियल चीजें वे उसी तरह से है। जैसे एक तो रियल फूल होता है, एक कागज वाला फूल होता है। कागज के फूल में खुशबू नहीं आती, रियल में खुशबू आती है। तो यहाँ वो कागज वाले फूल है, ये समझ लो। यहाँ जो भी सुविधाएं हमें मिल रही है ना, उससे जो सुख मिलता है वो क्षणिक सुख मिलता है।
पहली बात तो यहाँ सुख है नहीं, हम गलत जगह पे सुख ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम आत्मा है और ये शरीर, ये पूरा जो मेटेरियल वर्ल्ड है ये बना हुआ है मैटर से। ठीक है, तो यहाँ में किसी तरह का सुख मिलने वाला नहीं है। यहाँ हमारी स्थिति कैसी है, जैसे मछली को निकाल करके और अब बढ़िया सोने की प्लेट में रख दो बिना पानी के, उसको सुख मिलेगा? उसको सुख नहीं मिलेगा, उसको पानी में सुख मिलेगा। उसी तरह से हम आत्मा है, हमें सुख मिलेगा जब भगवान की सेवा में लगेंगे, उनके धाम में जाएंगे। उनके धाम में कुछ भी मैटर नहीं है, मटेरियल नहीं है वहां पे कुछ, सब कुछ आध्यात्मिक है। जी। तो प्रभु जी, ये जैसे ये पूरी मनुष्य जाति पे ही मतलब अप्लाई होता है, एकदम और या होता फिर है। सेपरेट नहीं, इंसान सभी के के लिए? लिए है। सभी मनुष्यों का एक ही धर्म है कि वो भगवान की सेवा करें। सेवा करना तो है ही। आप देखो, किसी जिसके पास कोई सेवा करने को नहीं होता, कुत्ता पाल लेता है वो। पालता नहीं पालता है, रोज उसको सुबह सुबह घुमाने और ले जाता है पेट साफ करवाने के लिए। मैंने कल परसों तो 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति मिले हैं यहाँ पीछे, मैं वॉक कर रहा था, तो एक कुत्ते को घुमा रहे थे। तो मैंने कहा आप इसकी सेवा कर रहे हो, ये आपकी सेवा कर रहा है। वो वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, वो क्या कहूँ। तो ये जैसे प्रभु जी, जो लोग भौतिक सुखों से, कई लोग ऐसे हैं जो कि काफी दूर रहते हैं, अपना परिवार के साथ सिंपल जिंदगी जीते हैं, उनको तो इवन भगवान की भक्ति भी कैसे करे वो नहीं पता। बस वो अपने आसपास जो अपना धर्म है, आसपास पेड़ पौधों का ख्याल रखते हैं, या किसी हम्म। को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अपना चलाते हैं, और कोई और उनको दिखावा या कोई और सुख सुविधाओं की आशा नहीं होती। तो वो भी इसी के अंदर आते हैं क्या? क्योंकि जैसे वो कहीं ना कहीं तो सेवा, जो भगवान की बनाई हुई चीजें हैं उनकी सेवा तो कर ही रहे हैं। हम्म। वो सही है, और लेकिन उनको उनको पूरा ज्ञान नहीं है। वो सतोगुणी है वो लोग, उनको ज्ञान नहीं, अगर वो ज्ञान मिल जाएगा तो वो भगवान की सेवा में लग जाएंगे। इग्नोरेंस मेन प्रॉब्लम यही तो है ना, इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। जी, ओके, धन्यवाद। मेरा एक और क्वेश्चन है, बट और कोई पूछना चाहे तो पहले मैं बाद में पूछूंगी। नहीं, आप पूछ सकती हैं, वो पूछिए। जी। तो आपने ना विष्णु तत्व बताए, और आपने कहा कि बाकी जो देवता जो हैं, तो हम्म। जैसे जो बाकी देवता हैं तो मतलब एक तरीके से वो बाद में आ गए, तो क्या माया उनको नहीं छूती है? बाकी देवताओं को मतलब उनको मोक्ष नहीं मिलता है क्या, जो अ, बाकी गुणों के अंदर, या विष्णु तत्व से नीचे? देखिए, ऐसा है कि जो देवी देवता जो हैं, वो आपका प्रश्न है कि क्या उनको माया नहीं छूती है क्या, जी, है जैसे ना? इंद्रदेव की बात करें तो उनको बड़ी माया, उनको भी जैसे स्टोरी से पता चलता है कि वो भी हाँ। माया से जो कहते हैं ना कि प्रभावित थे। तो उनको मोक्ष मिलता है कि नहीं? उनको और भी देवी देवताओं को माया छूती है कि नहीं? होता क्या है, देखिए, जैसे जो जेल में होते हैं ना, जेल में गवर्नमेंट की 2 तरह की पुलिस होती है ना? जो सभ्य नागरिक हैं, बाहर रहते हैं सभ्य नागरिक, वो भी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है ना? उनको जो है, जैसे उनको कौन देखते हैं? आईटी विभाग वाले देखते हैं, सेल टैक्स वाले देखते हैं, उनके कंट्रोल में है। कानून व्यवस्था है ना बाहर भी। ऐसा थोड़ी जो बाहर स्वतंत्र नागरिक हैं वहां कोई कानून व्यवस्था नहीं है, ऐसा है ना कानून व्यवस्था। और जेल के अंदर भी कानून व्यवस्था है, दोनों जगह कानून व्यवस्था है, और दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है ना? तो उसी तरह से जो हम लोग हैं, जो देवताओं से जो नीचे हैं, हम लोग जैसे जेल के अंदर जो कानून व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था, उसके द्वारा कंट्रोल है, ये समझ लीजिए। और जो देवता लोग जो हैं ऊपर वाले, वो सभ्य नागरिक हैं, और वो उस जो आईटी विभाग है या वो जो सेल टैक्स विभाग है उसके द्वारा कंट्रोल्ड है, ये समझ लीजिए। यानी भगवान जो है वो 2 तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, एक उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, एक उनकी भौतिक शक्ति है। ठीक है, तो हम लोग जो हैं, यानी जो क्रिमिनल लोग हैं, अपराधी लोग हैं, वो उनकी भौतिक शक्ति के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। और जो सभ्य लोग हैं, जो उनके भक्त हैं, वो उनकी आध्यात्मिक शक्ति के कंट्रोल में रहते हैं, दोनों ही कंट्रोल में है। तो हम जो देखते हैं, जो स्टोरीज सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं कि देवराज इंद्र हैं वो भी भ्रमित हो गए, उन्होंने भी कोई गलती की, है ना? तो वो सब जो चीजें हैं, वो गलती हो उनसे भी होती है,
लेकिन वो क्योंकि भक्त हैं भगवान के, जैसे गलती करते हैं ना तुरंत भगवान के पास चले जाते हैं माफी मांगने के लिए कि भगवान ये गलती होगी मेरे से, है ना। तो वापस जाते हैं, भगवान तुरंत उनकी गलती को सुधारते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी गलती करते हैं, हम गलती करते भगवान के पास नहीं जाते, हम गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। इसलिए हमें पुलिस कस्टडी के द्वारा उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये अंतर है, दोनों की स्थिति में अंतर है। ओके, वो उनकी योग माया के द्वारा कंट्रोल है, हम उनकी महामाया के द्वारा कंट्रोल। ये अंतर है। ओके, धन्यवाद। और आप दूसरा आपने पूछा मोक्ष के लिए कि उनको मोक्ष, उनकी मुक्ति नहीं होती क्या, तो भगवान के हाथ में, भगवान चाहे तो उनको 1 मिनट में ले जाएंगे। भगवान ने उन्हें पोजीशन दी है, पोस्ट दी है। दरअसल देवता कौन बनते हैं, यानी जो भक्ति कर रहे हैं लेकिन उनकी कुछ भौतिक डिजायर्स भी साथ में है, यानी मिश्र भक्ति कर रहे हैं, प्योर भक्ति नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को भगवान क्या करते हैं, पोस्ट देते हैं इसी ब्रह्मांड में, उनको पोस्ट दे करके उनकी इच्छाएं पूरी करवाते हैं, भौतिक इच्छाएं बड़े लेवल पे। तो जो देवी देवता बनते हैं या देवताओं के लोक में जाते हैं, वो भक्त होते हैं, वे बिना भक्ति के जा नहीं सकते वहां पर, लेकिन वो मिश्र भक्त हैं, ऐसा है। तो उनको मोक्ष मिलता है, लेकिन वो उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, फिर वो शुद्ध भक्ति करते हैं, उसके बाद उनको मोक्ष मिलता है। ये सिस्टम है। तो ऐसे तो फिर स्वर्ग में भी अंतर होना चाहिए, जैसे इंद्रलोक स्वर्ग समान बोलते हैं, तो ऐसे स्वर्ग में भी फिर अंतर होगा, स्वर्ग का भी लेवल होगा, मतलब जैसे स्वर्ग की बात करें तो स्वर्ग लोग एक नहीं है ना, स्वर्ग लोग में बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे अच्छा, चंद्र लोग देखते हैं, सूर्य लोग, ये सब स्वर्ग लोग की कैटेगरी में आते हैं। जी, ओके, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? 9:30। और कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा यस माता प्रभु जी जी। बोलिए। हरे कृष्ण बोलिए। मुझे ये पूछना था प्रभु जी, हमें सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमने तो सारी बातें बता दी। अब आपको डिसाइड करना है। आपको आवश्यकता लगे तो करो, आवश्यकता नहीं लगे तो मत करो, है ना। भगवान ने जैसे गीता में बताया ये कि ये बोलते हैं प्रभु जी सूर्य देव क्या प्रभु कह जी रहे ये हैं? बोलते हैं कि सूर्य देव में प्रकाश देते हैं, तो हमें कहना हाँ चाहिए। हाँ, तो डिपेंड करता है ना आपका मूड क्या है। आप उनको थैंक्स बोलने के लिए कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे कोई भौतिक चीजें मांगने के लिए कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है आप पर। ऐसा है, हम थैंक्स तो जो हमारी कोई थोड़ी सी हेल्प करता है उसको थैंक यू बोलते हैं कितनी बार, तो वो दिक्कत नहीं है उसमें। आप थैंक्स बोलने के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन हम, अगर हमारा मूड वो है कि हम उनसे कुछ चाहते हैं, सूर्य देव में ये दें वो दें, इसके लिए कर रहे हैं, तो वो फिर वो भौतिक चीजें चाहिए आपको, उसके लिए कर रहे हैं, तो उसका वो रिजल्ट है। ऐसा है, सारी चीजें ओपन है सामने। भगवान किसी को बाध्य नहीं करते बाई फोर्स कि मेरे पास आओ, वो कहते हैं तुम खुले हो। सारी चीजें बता दी, सारे ऑप्शन बता दिए, अब जो करोगे उसके अनुसार रिएक्शन आएगा, रिजल्ट आएगा। ऐसा है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, है ना। ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी, बताइए। प्रभु जी, बस छोटी सी बात नहीं है कि अभी आपने बताया था ना रजोगुण तमोगुणी सतोगुणी में, तो आपने कहा कि ये लोग जो पूजा कर रहे हैं जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन जब का समय आता है, जब ये भाव आता है, तब ये ऑटोमेटिकली मतलब भगवान की तरफ हो जाते, सतोगुणी हो जाते, तो ये सतोगुणी भाव ऑटोमेटिक आ जाते हैं, इनको लाना पड़ता है अपने अंदर और भक्ति जैसा, करके या जैसे भी। हाँ, तो आप जैसे लोगों का संग करेंगे ना उसके अनुसार परिवर्तन आएगा। संग करने का चुनाव आपको करना है, ये बाकी काम अपने आप होगा। आपको केवल चुनाव करना है, हमारे पास एक ही छूट है, एक ही स्वतंत्रता है, वो चुनाव करने की। आपने अगर सतोगुणी लोगों के साथ रहने, जैसे आप, जैसे फ्रेंडशिप नहीं होती क्या लोगों की, जैसे हमारे दोस्त होते हैं वैसे हमारे कार्य हो जाते हैं।
तो जैसे लोगों से आप दोस्ती करेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, वैसे आप में गुण आएंगे। हाँ, ये वाली बात होगी कि हमारा फल भगवान देगा, वैसे ही। हम्म। मतलब हम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तब भगवान हमें अभी आवाज कट जो रही है गुण आपकी। आवाज कट रही है आपकी। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरे को ये पूछना था कि ऋषि मुनियों ने जो, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ हाँ, बताइए बताइए। हेलो। हेलो, हाँ हाँ प्रभु जी, बताइए। मुझे ये पूछना था कि ऋषि मुनियों ने 6 प्रश्न पूछे थे नैमिषारण्य में, हाँ हाँ। है ना? तो भगवान, ये पहला प्रश्न जो था, भगवान कृष्ण जब अपने धाम लौट गए तब उनके जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया? हम्म। दूसरा था, जब युधिष्ठिर महाराज तपस्या करने वन को चले गए तो विजनर और राजा परीक्षित ने क्या किया? हम्म। तो प्रभु जी, मेरे को ये पूछना है कि ये प्रश्न या यानी भगवत गीता भागवतम अपनी पूरी कंप्लीट होगी ये 6 प्रश्नों में? 6 प्रश्नों में कंप्लीट होगी क्या ये अपनी, या फिर इसमें ही निकलेंगे इसके प्रश्न? और भी प्रश्न आएंगे बहुत सारे, पूरा प्रश्न उत्तर ही है भागवतम। हाँ हाँ प्रभु जी, यही पूछना था। जैसे 2 प्रश्न तो ये है मेरे पास, इसके आपने जो बोले 6 प्रश्न पूछे नैमिषारण्य में, तो वो हम्म। भागवतम कंप्लीट है उसमें 6 प्रश्नों में? ठीक है प्रभु जी, बस यही प्रश्न था मेरा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम। बिना होता नेटवर्क सही नहीं है। हाँ, हरे कृष्ण, हाँ बताइए। नेटवर्क नहीं है। अब बताइए, सही आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ। एक तो वही कह रही थी कि जो तमोगुणी से रजोगुणी, और ये मतलब हम जब आगे बढ़ेंगे तब भगवान हमारा साथ देगा, कि हमें उस भावना में ले आएगा जो सतोगुणी से रिलेटेड। वही ऐसे ही कहना चाह रहे थे ना आप? नहीं नहीं, आपको प्रयास करना पड़ेगा इसके लिए। ये आपको पता चल गया, अब इसके बारे में जानकारी मिल गई, तो आप थोड़ा प्रयास करिए कैसे सतोगुण बढ़ेगा, उसके लिए प्रयास करिए आप, है ना? अच्छा। हरे कृष्ण। बाकी चीजों के लिए तो हम प्रयास करते हैं, तो इसके लिए भी प्रयास करिए। इसके लिए हम न्यूट्रल हो जाएंगे, भगवान अपने आप करेंगे। और बाकी कार्यों के लिए पूरे दिन प्रयास करते हैं। प्रभु जी, मनुष्य जीवन भी बार बार ही होता है क्या प्रभु जी? क्या हो, मतलब एक हो, ही बार आएगा, ये कंफ्यूजन है। होता क्यों नहीं होता है, कर्मों के अनुसार होता है, बार बार भी होता है। तो हमें फिर चलता है कि हम्म। तरफ हमें मनुष्य जीवन जैसे मिलता, हमें मनुष्य जीवन से ही चांस मिलेगा ना कि हम आगे बढ़े, मनुष्य जन्म से मिलेगा। मोक्ष को प्राप्त। हम्म। हाँ। मनुष्य भक्ति कर सकता है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग, काफी लेट हो गए।